और ढील नहीं करी। सुनी बात श्री देवचंद्र जी। अब ध्यान देना, अब वो चौबदार तो वापस चला गया, लेकिन शेख सल्लाह के दिल में आग लग गई कि इतना अरब में आके हिंदुस्तान का आदमी और हमारे बरखिलाफ विरुद्ध इस तरह से इसने किया है। उसी दिन रात को, ध्यान दो, चौकीदार पहरेदार जो घूमते थे उनको कह दिया, बेटा जो कहोगे इनाम दूंगा। आज जहां ये मेरा ठाकुर सोएगा, गोला बना लो कपड़े का, केरोसिन का ऑयल डाल के आग लगा दो। जो दुष्ट हैं उनके दिल की दुष्टताई तो नहीं जा सकती। तो उस रात ऐसा ही हुआ, आग लग गई। तो जितने भी गोदाम थे सामान के भरे हुए सब जल के राख हो गए। अच्छा हो गया कि जो रोज नामचा था, बही खाता था, और जो कैश, पैसे तो नकद नहीं थे, ईंटें और सोने की चांदी की, वो सब कुछ बच गया। सुनी बात श्री देवचंद्र जी। अब स्वामी जी ने ये पत्री लिख करके हिंदुस्तान में भेजी। कोई साथी या कोई उनका परिचित आदमी आ रहा था, उनके हाथ संदेशा भेज दिया कि महाराज ऐसा हो गया है, कृपा करके मेरी कोई मदद के वास्ते आदमी भेजो। अब बिहारी जी को और गांग जी भाई के लड़के श्याम जी, दोनों ही धर्म के विरुद्ध ना तो कभी चर्चा सुनने बैठते थे और ना ही उन्होंने तारतम लिया था। अब इनको दोनों को भेज दिया। वो जब अरब पहुंचे तो बड़ी खुशी हुई। तब सबसे पहले स्वामी जी ने उनको रोज नामचा 4 साल का, जिस दिन से आए थे और आज दिन तक बही खाता रोज का, बता दिया कि भाई ये कैश नकद बचा है, ये ले लो और रसीद कर दो कि ये मैंने कैश प्राप्त किया, और बाकी तुम इसको लेकर के चलो। और बाकी भाई मुझे पता है कितना किससे कहाँ लेना है, क्या नहीं लेना, तो मैं इकट्ठा करके, चाहे वो कितना भी देंगे, लेके अब रहना किस लिए, जहाज भर के ले आऊंगा। पर इन्हों का कुफर है। अब इनके दिल का तो कुफर था। उनके दिल में क्या कुफर आ गया कि ये जो आग लगी नहीं है, ये मेराय ठाकुर ने खुद घास फूस रख दिया है और अच्छा अच्छा माल हमसे छुपा के कहीं रखा हुआ है, क्यों करे न जाता। अब जिसके दिल के अंदर कुफर होता है ना, उसके दिल का कुफर कभी नहीं जा सकता, चाहे उसको कितना भी प्यार से समझा लो, कुछ भी कर लो। यहाँ से थी फेर के, अब यहाँ से फिर के आए पूरी नौतन, नौतनपुरी आते। ध्यान दो, अब उधर क्या होता है, श्याम जी और बिहारी जी महाराज वापस आए। आते ही बिहारी जी तो चले गए सतगुरुदेव चंद जी के पास, कहने लगे महाराज ये तो हम बड़ी मुश्किल से ले आए हैं और बाकी का बहाना बनाया था, मेराय ठाकुर ने खुद ही घास फूस रख के जला दिया है और बढ़िया बढ़िया माल छुपा रखा है उसने। अब सतगुरुदेव चंद जी के तन में तो राज्य महाराज बैठे, वो किस तरह से इस बात को मानते। खूब जो बिहारी जी को फटकारा और कहा कि सदा तेरे दिल के अंदर ऐसी बातें गंदी बैठी रहती हैं, मेराय ठाकुर कभी भी चोरी कर सकते नहीं। अब उधर गांग जी को उनके लड़के श्याम जी ने भड़काया। अब गांग जी भाई कैसे माने कि मेराय ठाकुर इस तरह से जो है वो करे। अब जब दोनों की बात मानी नहीं गई तब उनको चिंता हुई कि इससे तो हमारा अपमान हो जाएगा। अब बाल बाई को कहना चाहिए, तो श्याम जी गए बुआ के पास, फूई के पास, के फूई अब सारा बोझ तेरे गले में है, हमारे बच्चों का, हमारा भी और इनका भी। क्यों? वो तो धाम चल गए और गांग जी भाई तो बाबा जी बन गए। अब हुई सारे बच्चे परिवार का बोझ तेरे ऊपर आएगा। कह लगे तो क्या करूं, मेराय ठाकुर एक जहाज भर के सामान का ला रहे हैं, बस राय दरबार में शिकायत कर दो, बस फिर सारा सामान तुझे मिल जाएगा। बुद्धि थी उनकी ऐसी, उन्होंने ऐसा ही किया। जामनगर के राजा को ऐसे ऐसे सारा लिख के दे दिया। उन्होंने तुरंत चौकी बिठा दी पुलिस की
कि जब मैं राय ठाकुर आए उनको पकड़ करके जेल में डाल देना और सामान सारा दरबार में ले आना। अब स्वामी जी जहाज भर के वहां से जो किसी से भी मिला, रुपए का 4 आने मिले, 8 आने मिले, 12 आने मिले, किसी ने पूरा भी दे दिया। सारा सामान ले लू के जब जामनगर पहुंचे सब सामा गई रावर में। अब पुलिस चौकी बैठी हुई थी। मैं राय ठाकुर को फिर जेल में एक रात जाना पड़ा। दूसरे दिन राजा ने बुला के पूछा, भाई सामान किसका है? कहने लगे जी मेरा नहीं, मेरा तो बस ये एक बिस्तर है और पहनने के कपड़े, बाकी सब सामान के मालिक या सतगुरुदेव चंद जी हैं और या गांग जी भाई है, मेरा सामान नहीं। बस इतना बयान होने पर राजा ने उनको छोड़ दिया कि अच्छा तुम तो जाओ। या तो कहते ना सामान मेरा है, फिर तो जेल में डालते, और सामान सारा उठा करके खजाने में डाल दिया। यहाँ नौतनपुरी में, ये नौतनपुरी में रहे वर्ष 2। अब ध्यान दो, अब उधर बालबाई को जब ये पता चला तो भागी भागी सतगुरुदेव चंद जी के पास गई कि मेरी तो कोई भी चालाकी काम आई नहीं, और ये जाके अब प्रणाम करेगा। तो आके सतगुरुदेव चंद जी से भड़काने लगी कि हे सतगुरु महाराज देखो, उस चोर को जो मेरे भाई का सारा सामान खा गया तुम सुंदर साथ में शामिल करोगे तो मैं कुएं में डूब करके छलांग लगा के मर जाऊंगी। अब क्या करें देवचंद जी महाराज? राज्य सोचे लो भाई, माया बनाई थी, अब माया के फंद में हम ही फंस गए, क्या करूं अब? मैं राय ठाकुर बेगुनाह है, चलो ठीक है, वो तो फिर समझदार है, उसको फिर समझा लेंगे, और ये जड़मती है, अगर मैंने प्रणाम स्वीकार किया और ये कुएं में गिर जाएगी तो प्रणाम नहीं दूंगा। अब वो आए, चरणों लगे, प्रणाम किया, उन्होंने मुख पर कपड़ा डाल लिया। अब आप सोचिए मैं राय ठाकुर के दिल पर क्या गुजरी। कहने लगे ओहो, क्या सतगुरु महाराज भी मुझे चोर समझते हैं जो मेरा प्रणाम नहीं स्वीकार किया? बस वहां से दिल को बड़ी चोट लगी, दिल टूट गया। और अपने भाई सांवलिया ठाकुर, वो जब जिसको मारने निकले थे उसके घर थे, चले गए, और तो कोई घर था ही नहीं। बस 2 साल तक यहां पर बरहा करते करते साल भर, आखिर ध्यान दो, सांवलिया ठाकुर की पत्नी जो भाभी थी कहती क्यों महाराज ठाकुर, और जा, चला जा सतगुरु के चरणों में, और कलंक लग गया तेरे ऊपर, सारे कहते हैं महाराज ठाकुर चोर है। खानदान पर भी कलंक लगाया, और साल भर बैठ के खा कहां से रहे हो? जिस सांवलिया ठाकुर को तलवार से मारने के लिए गए थे, आज ना होते वो बच्चों तो कहां से खाते? और चोट लगी। यहां साल भर जो रहे ना, उसके लिए जो है ब्रहा करते हैं, और खटरुती के वचन ब्रहा के होते हैं कि हो मेरे धाम के धनी, आपन बैठे छे एक पुरी में। ये ब्रहा की अग्नि जो है वाणी के हिसाब से तो हमसे जेल में जाके उतरी, लेकिन ब्रहा कहाँ का है? यहाँ घर का। अब यहाँ छोड़ छाड़ के कलाजी के पास हलार देश में चले गए, और वहां वजारत की पोस्ट दीवान की खाली थी, दीवानगिरी ले ली। यहाँ से थी फेर के, यहाँ से फिर के गए कलाजी पास, कलाजी के पास चले गए। कहाँ जाए रोजगार की, कहाँ जाए रोजगार की, दिल में राखी आश, दिल में आस रखी, दीवानगिरी ले ली। कलाजी के पास है, कलाजी के पास 2 बरस तक ये काम करते रहे। अब ध्यान दो क्या होता है। यहाँ उपरांत है गुजरात है। अब दीवानगिरी लेने के बाद क्या था कि टैक्स चुकाने के लिए अहमदाबाद जाना पड़ता था। अब वहां चले गए, वजीर हैं, दीवानगिरी ले रखी है तो टैक्स भी तो देना है। टैक्स देने के लिए जब वहां जाते हैं तो कभी तो बादशाह दरबार में नहीं आता, कभी कोई बहाना बना देते। अब जब दीवान में दरबार में आते हैं तो झुक झुक के सलाम करना पड़ता है, बादब बाजा हजूर अली गरीब परवर बंदा नवाज। दिल में चोट लगी कि झूठी माया के लिए
झूठे बादशाहों के सामने झुकना पड़ता है, तो इससे तो अच्छा है कि मैं सतगुरु महाराज जी के ही चरणों में चला जाऊं। भले बिहारी जी महाराज ने झूठ तूफान बोला है तो झुकूंगा तो सतगुरु महाराज जी के चरणों में ही तो जाकर के झुकूंगा। दिल में सोच लिया कि झूठे बादशाहों की नौकरी नहीं करनी, बस वापस आ गए और आके कला जी को राजीनामा दे दिया कि भाई तू मेरा राजीनामा है, मेरे से नौकरी नहीं होती। और देखो ध्यान के साथ कला जी कितने खुश थे, कैसा व्यवहार अच्छा था। कहने लगे मेरा ठाकुर, नया दीवान रखने के लिए मैं तुझे ही सौंपता हूं, हमें तुम्हारे जैसा आदमी चाहिए। अब आदमी ढूंढने लगे और सुंदर साथ जी 9 साल हो गए। 1 साल वहां रहे, 2 साल कला जी के पास नौकरी की और 5-6 साल उधर बीत गए। कौन सा साल आ गया? 1773 3 में गए थे, 9 आ गए, 12 का साल आ गया उधर। अब इस तन को छोड़ना है तो राजी बार बार कहते हैं कि भाई मेरा ठाकुर को बुला के ले आओ, इंद्रावती के आत्म को जल्दी ले आओ बुला करके, मैं उनके बिना धाम बैठ सकता नहीं। अब परम धाम का मतलब नहीं है यहाँ, उनके धाम कौन सा है? मोमनों का दिल है। अब इसलिए भेजा बिहारी जी। पहले सबसे पहले बाल बाई जाती, क्यों? कुफर कर तो बैठी थी, अब पश्चाताप करती है। जैसे ही सतगुरुदेव चंद जी ने कहा बिहारी जी भागी भागी जो है वो बाल बाई जाती है और जाके कहती है मेरा ठाकुर तुम्हें क्या हो गया? सतगुरु महाराज तुम्हें बार बार याद करते हैं और तुम आते नहीं, और मुझे क्षमा कर दो, भूल मेरे से हुई है, सारा कुफर मेरे से हुआ है, तू इसको छोड़ और जल्दी आ जा। उन्होंने कहा भाई चिंता मत करो, मैंने तो तेरे आने से पहले ही कला जी को कह दिया था और आदमी ढूंढ रहा हूं, जिस दिन कोई मेरे जैसा दीवान मिल जाएगा तो मैं सारा कारभार उसको सौंप दूंगा, चिंता मत करो, मैं जल्दी आता हूं। अब फिर सतगुरुदेव चंद जी बार बार कहते हैं कि भाई उसे बुला के ले आओ, मैं उनके बिना परमधाम नहीं जा सकता। तो बिहारी जी को कहते हैं ओ बिहारी जी तुम मेरे लड़के हो और लड़का पिता का अंतिम इच्छा पूरी नहीं करता। कहता जी अच्छा मैं बुला के लाता हूं। उधर लोगों ने उनको क्या बहका रखा था कि इस समय में मेराई ठाकर को मत लाना, क्यों? गादी का हकदार तू है। क्यों? वल्लभाचार्य मार्ग के अंदर है गोसाई जी के बाद गोसाई जी का लड़का ही गादी का हकदार होता है। इस वास्ते अब पिताजी का कहना कैसे मोड़े, जाता है और जाके मेराई ठाकुर से मिला, उन्होंने बड़ा स्वागत किया और पूछा क्यों भाई सतगुरु महाराज का क्या हाल है? कहने लगे ठीक ठाक है। उन्होंने तो एक अंबर और कस्तूरी मंगाई है, बाकी सब ठीक है, पर तुझे नहीं याद करते, वहां तुम आना भी नहीं, तुम्हारी बड़ी बदनामी हो चुकी है कि मेरा ठाकुर चोर है। समझ गए? बिहारी जी के दिल का पाप समझ गए। अंबर और कस्तूरी राय दरबार से मंगा के दे दी, ले जाओ भैया। अब फिर बार बार उधर राज्य महाराज हुक्म कर रहे हैं कि भाई मेराई ठाकुर को लेके आओ। फिर क्या कहा कि उस मेराई ठाकुर को ले आओ जो सिंधी भाषा में भजन बना बनाकर मुझे सुनाते थे। कि क्या कहते थे कि हे मेरे धनी, एक धड़ जो दी है ना, कोट धड़ हमको देते और एक एक धड़ के ऊपर कोट कोट मत्था लगाते, गर्दन लगा देते, और एक एक गर्दन पे कोट कोट मुख लगा देते, और एक एक मुख के ऊपर कोट कोट जिभ्या लगा देते। इतनी जिभ्या होने पर भी
यदि हम एक एक जिब्या से कोट कोट बार तुम्हारे गुण गाने लगते तो हित्रा मिड्डी तोहेजा पुज्जी ते ना सगन। इतना कुछ होने पर भी हम उस एक एहसान का, एक भाल तुहिजी, तुम्हारी एक बात का भी एहसान पूरा नहीं कर सकते कि जो आपने अंगना जानकर माया से निकाला है। इसका, इस एक एहसान का बदला हम नहीं चुका सकते। ऐसा जो सिंधी भाषा में भजन सुनाते थे, उस मेराई ठाकुर को जल्दी लेकर आओ। अब बिहारी जी दूसरी बार जाते तो फिर कह देते हैं, अरे पिताजी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ दवाई मंगाई है। अच्छा भाई, बोल क्या दवाई मंगाई है? वो लाके दे दी। कहने के तुम ना आना, तुम्हारी वहां बड़ी बदनामी और तुझे वो देखना ही नहीं चाहते। ठीक समझ गए। अब जब ऐसा, फिर देवचंद जी कहते हैं, अरे भाई सुंदर साथ जी, क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं? मेरी आत्म तड़प रही है, मैं इंद्रावती के बिना धाम बैठ सकता नहीं। तब बालबाई भागी दूसरी बार। 2 बार बिहारी जी गए तो उल्ट पुल्ट कह दिया। अब जाके बालबाई कहती है, मेरा ठाकुर बार बार सतगुरु महाराज तुम्हें याद कर रहे हैं और तेरा दिल इतना पत्थर हो गया है कि तू आता नहीं है। आज उन्होंने ये कह दिया है कि मैं इंद्रावती के बिना परम धाम बैठ सकता नहीं, तू जल्दी आ। अब इतने में उन्होंने अपना आदमी तो रख रखा था, रख लिया था वजीर को, और सब विभाग को, वजीर के जिम्मे एक क्लर्क जैसा एक विभाग तो होता नहीं, कितनी स्टेट के कितनी लाइनें कितने विभाग होते। तो कहा चिंता मत करो, मैंने आदमी भी रख लिया है, सारे विभाग भी संभाल ले दिए, केवल नकैश डिपार्टमेंट बाकी है, मैं दे के चला आता हूं, आप चलो। तब उसी दिन उस आदमी को लिया और जाके चाबी कैश की हलार देश के राजा को, कलाजी को जो है सौंप दी कि ये संभालो भैया और कैश गिन लेना, अगर कुछ कम बेशी होगी तो मुझे बुला लेना। बीच में ही छोड़ करके और सतगुरुदेव चंद जी के चरणों में आ गए। संवत 1712 संवत 1712 में श्रावणवदी अष्टमी, श्रावणवदी अष्टमी को आए के मुलाकात करी, आके मुलाकात की, श्री देवचंद्र जी के चरणों में जो है प्रणाम किया। अब वो ढीले तो थे ही, बस कपड़ा उड़े हुए थे। तब पूछा ये कौन है? तब पूछा, इतनी कमजोरी हो गई थी, भाई ये कौन है? कया श्री महाराज की आत्म। जब आके क्या प्रणाम करते हुए कहा, मेराई ठाकुर की आत्म, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। नाम सुनता महाराज को, मेराई ठाकुर का नाम सुनते ही बड़ो जो पायो सुख, बड़ा सुख पाया। पूछा महाराज आए तुम? बस उठ के बैठ गए, गले से लगा लिया, कहने के मेराई ठाकुर आप आ गए, अब वापस तो नहीं जाओगे? के जा करके मैंने बुलाया है इतनी बार, तब तुम आए हो। दही दिलासा नरमी से, और बड़े प्यार से नरमी से दिलासा दिया। मुखते कहे शुकन, क्या मुख से कहा? मैं बहुत बेर याद किया, मैं तो तुम्हें बहुत बार बार जो है याद किया और बुलौए भेजे। इस बात को सुन के मेराज ठाकुर के दिल में बहुत चोट लगी। कहने लगे, सतगुरु महाराज ये बिहारी जी 2 बार अवश्य गए। एक बार कहता था अंबर और कस्तूरी मंगाई, और एक बार क्या कहा कि दवाई मंगाई। इसमें एक बार भी ये नहीं कहा कि आप मुझे याद करते हैं। अगर आपका याद करना मुझे पता लग जाता तो मैं संसार के कामकाज को करता रहता। अब जाके बाल भाई ने मुझे बताया कि सतगुरु महाराज मुझे याद करते हैं। बस इसकी बात सुनते ही मैं कामकाज बीच में ही छोड़ करके
और उसके जिम्मे बादशाह के लगा के चला आया, आपके चरणों में हूँ, अब तो फिर ना जाओगे। तो फिर पूछा कि आप कह रहे हो कि गले डाल के आया हूँ, दोबारा तो नहीं जाओगे लौकिक काम पर, संसार के काम के लिए, कि फिर जाए के आओगे, कि एक बार फिर जाना पड़ेगा, फिर आओगे काम इस्लाम पर, अपने धर्म के कार्य के लिए। मैं तुमको इस वास्ते, मैं तुम्हें क्यों बार बार याद करता था, फेर फेर किया याद, क्यों फेर फेर याद किया, जो इंद्रावती ठाड़ी रोवती, कि जो इंद्रावती ठाड़ी रो रही है, क्यों 9 साल से प्रणाम नहीं, वो आत्म जो है दुखी होती है और उसके आए बिना मैं शरीर छोड़ सकता नहीं, मैं बैठ ना सकूं धाम में, मैं धाम में नहीं बैठ सकता। धाम का मतलब परम धाम से नहीं है, मोमनों का दिल ही राज्य का अर्श है, धाम है, इसलिए जो है मैं शरीर नहीं छोड़ सकता था। था इनको रोती देख, उसको रोता देख के इस वास्ते मैं तुमको, इस वास्ते मैं तुमको बार बार याद किया, बुलाया। अब तो भला भया, बहुत अच्छा हो गया तुम आ गए, तुम जो आए जो जो यहाँ पहुँच गए हो, मोको अति सुख उपजा, मुझे बहुत ही सुख हुआ, बहुत मन के कष्ट दूर हो गए। अब मैं करत हुक्म, मैं हुक्म करता हूँ, फिर थाल प्रसाद सो भराए के। ध्यान देना क्या कहा कि मैं चाहता हूँ मेरे जीते जी तुम और बिहारी जी दिल की मैल मिटाकर दोनों एक हो जाओ, और मेरे हुक्म को ठुकराना नहीं। मेरा ठाकुर सुंदर साथ को कहा जाओ भाई भोजन ले आओ, तो उस दिन खिचड़ी बनी हुई थी, थाल परोसा गया, ला करके आगे रख दिया गया। तब श्री जी ने किया, तब श्री जी ने बिहारी जी का स्वागत किया, सम्मान किया। आओ बिहारी जी महाराज, मिल करके सतगुरु महाराज जी का हुक्म है खाएं। अब उसको दांत भींच मिल करके खाएं। एक मेरी शिकायत लगा रहा है, एक मेरे विरुद्ध में बोल रहा है और कहता है मिल के खाओ, मैं नहीं मिलके खाता तेरे साथ। तब बिहारी जी ने कहा, तब बिहारी जी ने क्या कहा, मैं ना बैठो तुम संग, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। श्री जी ने फिर कहा, तब फिर श्री जी ने कहा, अरज तलबी हुक्म। अब सतगुरुदेव चंद जी से बेनती की कि सतगुरु महाराज मैं तो आपका हुक्म मान रहा हूँ, ये बिहारी बैठ के अतर खाता ही नहीं है, आप इनको कहो। तब श्री देवचंद्र जी ये कहा, जब देवचंद जी को बहुत गुस्सा चढ़ा, ओ बिहारी जी, एक चोर और एक चतुर, एक तू बेगुनाह उस पर दोष लगाए, हाँ, और एक इस तरह से अकड़ रहा है, चल बैठ करके खा। आप श्री मुख सुकन, अपने मुख से शुकन से क्या रद्द बदल होता है, किस बात का तू रद्द बदल करता है। आपस में संयन, आपस में सुंदर साथ को ऐसा नहीं करना चाहिए। तब श्री जी ये कहा, तब श्री जी ने क्या कहा, बिहारी जी और हम, बिहारी जी और हम मिलके खाएं, आपका हुक्म है, मैं बुला रहा हूँ, वो आते नहीं है। एक ठौर प्रसाद लेवे, एक ठौर प्रसाद ले में मिल ऐसा करो हुक्म, ऐसा आप हुक्म करो। तब श्री देवचंद्र जी ये कहा, तब देवचंद जी ने बिहारी जी को कहा, अब ध्यान के साथ, बिहारी जी आ तो गए, पर दिल का कुफर कैसे जाए। अब खिचड़ी के 2 भाग कर दिए, और बिहारी जी का कहता, देख मेरा ठाकुर, ये भाग तेरा, ये भाग मेरा, मैं तेरे साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहता। अब ध्यान देना, स्वामी जी ने खाना भी शुरू किया, बिहारी जी ने अपना भाग खाना शुरू किया। अब स्वामी जी ने सोचा मौका अब ठीक है, अब खाता तो छोड़ के नहीं भाग जाएगा, तो कहने लगे तू अच्छा मैं अपना ही भाग खाता हूं, ये बता तो अक्कड़ किस बात की रखता है। जब तू श्याम जी को लेके मेरे पास आया था, बोल जितना कैश इन हैंड मेरे पास था, सारा सोने की चांदी की ईंटें देखकर मैंने तेरे से पहुंच लिखवाई थी कि नहीं, बोल। फिर क्या चोरी मैंने कर ली थी भाई, और तूने बालबाई को कह के जो करवा दिया, तो राजा को मैंने कहा मेरा सामान ही नहीं। अगर मेरे दिल में कोई बेईमानी होती तो फिर मैं कह देता मेरा सामान है, तो किस बात के लिए। एक फिर तू 2 बार मुझे बुलाने गया, तूने क्या एक बार भी मुझे कहा कि सतगुरु महाराज याद करते हैं? हर बात के अंदर तेरा पाप है, और उस पर मैं तुझे हाथ जोड़ के विनय नम्रता कर रहा हूं, और तुम उल्टा कर रहे हो। इन समय यहाँ दिन 22 दिन
तब देवचंद जी ने कहा मेरा ठाकुर छोड़ो इस बात को, तुम अपना भोजन करो। उसके बाद सारी बात का पट्टा सुंदर साथ को पता चल गया कि सारा झूठ बिहारी जी का है। अब उसके बाद 22 दिन सतगुरु देवचंद जी के अंदर बैठे राजी महाराज देवचंद जी के तन में रहते। फिर एक बात सारी भविष्य की बता दी कि अब इस तन को मैं छोड़कर तेरे तन में हम बैठेंगे और क्या क्या काम होना है। रहे साथ मिने सुंदर साथ में 22 दिन और रहे। फिर नजर करी धाम को, फिर 22 दिन के बाद नजर धाम को करी। शरीर छोड़ने का समय आ गया। साथ छोड़े इन समय सब सुंदर साथ को छोड़ दिया। देवचंद जी तो तन का नाम था। वो जैसे वहां की रीति थी शमशान घाट में ले गए, देह संस्कार करके समाधि बना दी। और राज्य और श्यामा जी कहां गए? महाराज ठाकुर के तन में जो पहले से कह रखा था साथ को इन समय, सुंदर साथ को इस समय कछु नहीं पहचान नहीं। उस समय ये वाणी ये चर्चा ये शुद्ध नहीं थी कि राज्य महाराज हमें छोड़ करके कभी भी जा सकते नहीं तो फिर कोई भी उदास ना होता। अब उन्होंने क्या सोचा कि जैसे किसी के गुरु मर जाते हैं तो निराश होकर घरों बैठ जाते, भाई हमारे सतगुरु महाराज का धाम गमन हो गया, बस अब अंदर जाके क्या करना, कौन चर्चा सुनाएगा। सब 313 की 313 बोलो जो डटती फिरती थी नी नाम श्री कृष्ण जी, किसी की जागनी हुई नहीं, ठंडे होके घर बैठ गए। ये आज्ञा यो ही हती, ये राज्य की आज्ञा ही ऐसी थी। यहां तक ही काम ही इतना लेना था। सुंदर भाइये देखा दिल के दी दो माए, ब्रिजरास और धाम की पर जागनी की सुध। वो निज बुद्ध का ज्ञान ही नहीं आया था तो जागनी होती कहां से। करी हक सुबान, शिवराज महाराज ने जितना हुक्म था वही काम लिया। लिखा लो महफूज में, और जो कुछ लिखा था पहले से ही वही होना था। वही तेती त्यों पहचान। इस तरह किसी सुंदर साथ को आत्म के हिसाब से मूल संबंध से पहचान हुई नहीं। केते दिन पीछे बालबाई आई इत। अब ध्यान देना, बालबाई किसकी फेवर में रहती थी? बिहारी जी। तो 2-3 महीने पूरे बीत गए। सर सुंदर साथ जैसे पहले थे वैसे के वैसे ठंडे होके घरों में बैठ गए। अब वो आई बिहारी जी के पास और सुंदर साथ को इकट्ठा किया। श्री महाराज के घरों आया। तब ध्यान देना, पहले सब ने अविचार सुनना, एक मीटिंग कर ली कि भाई अपन अब किसको गादी पर बिठाएं। जब तक गादी पर नहीं कोई बैठेगा तब तक अक्षरातीत कोई बनेगा नहीं, तो किसी ना किसी को गादी पर बिठाएंगे। इतनी महत्व की गादी है तो किसको बिठाना चाहिए। तब उस समय सुंदर साथ जी वाणी होती फिर तो कोई बात और बन जाती। सब ने विचार किया कि भाई इससे पहले देवचंद जी 14 वर्ष तक वल्लभाचार्य मार्ग के भागवत सुनते रहे तो वो धर्म अच्छा ही था। तो जिस तरह से वल्लभाचार्य मार्ग वाले करते हैं उसी तरह से हमको भी करना चाहिए। वल्लभाचार्य मार्ग में ये है कि गोसाई जी के बाद गोसाई जी का लड़का बैठता है तो उस हिसाब से बिहारी जी महाराज ही गादी के हकदार हैं। सब सुंदर साथ ने स्वीकार कर लिया और करते भी क्या, कोई रास्ता ही और नहीं था। सबने सर्वसम्मति से पास कर दिया कि बिल्कुल ठीक है। पर उस मीटिंग में महाराज ठाकुर नहीं थे। अब ध्यान से सुनो, जब उधर सब सर्वसम्मति से पास कर लिया तब बालबाई चल के महाराज ठाकुर के पास आई। ये खबर ले आई, एक खबर लेकर के, ध्यान से एक एक शब्द को सुनो। श्री महाराज सो मसलता, अब महाराज ठाकुर से विचार विमर्श होने लगा। बालबाई का करने बैठी जब विचार बैठे लगी। अब क्या करना है तुम्हें क्या करना है। शब्दों को सुनो साफ का कि तुम क्या चाहते हो। रया काम धाम का सब, क्योंकि सारा अपना धर्म का धाम का कोई बात ही नहीं करता, बिल्कुल बंद हो गया है। मसनद श्री देवचंद्र जी की, और मसनद मैंने गादी जो है श्री देवचंद जी की ज्यों की त्यों पड़ी है। सो तो बड़ी बुजुर्ग, तो बड़ी बुजुर्ग अक्षरातीत बनना है जिसने भी ऊपर बैठना है।
गादी पर जो बैठेगा वो कौन बन जाएगा? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म बनेगा। सो खाली क्यों रहे? तो बोलो उसको खाली कैसे रखे? किसी ना किसी को तो अक्षरातीत बनाओ ऊपर से। देखो हुक्म सामने हक। तो भाई महराज ठाकुर कहते हैं भाई जैसे सबका विचार हो उसी को राज्य का हुक्म मान के करो। कोई इता आवत नहीं। तो कहने लगे करें तो क्या करें, कोई भी मंदिर में आता ही नहीं है, मत्था ही किसको टेके आके। भूल गए सगाई। सारे मूल संबंध परम धाम को ही भूल के बैठ गए। काहू को निज धाम की। किसी को परम धाम की रही नहीं असनाई। कोई पहचान ही नहीं, कोई शुद्धि नहीं है। किन को बैठावे इन पर। अब ये है, तुम बताओ किसको बिठावे? किन का करे अखत्यार। क्योंकि छोटा मोटा अख्तियार नहीं है, जिसको भी बिठाना है वही अक्षरातीत बनना है। निस्बत नस्ल से करे। तब स्वामी जी पूछते हैं भाई बोलो तुम्हारा क्या विचार है? कहने लगे भाई हमारे तो सबका यही विचार है कि निस्बत नस्ल से करें, कि ये संबंध जैसे राधा वल्लभी मार्ग वाले करते हैं उसी तरह से अपन को करना चाहिए। और निस्बत नस्ल अर्थात बिहारी जी ही उसके हकदार हैं। बिहारी जी है सिरदार। बिहारी जी मालक बनते हैं। तब श्री महाराज ने कहा। महराज